हम लोग बात करते हैं गोली खोल या खोखले गोले का जड़त्वाघूर्ण। तो एक खोखला गोला मतलब टेनिस का बॉल ले लो आप, टेनिस वाला बॉल दिख रहा है, टेनिस वाला बॉल। अब उस टेनिस के बॉल को अच्छे से देखिए और उसको अगर कट करना शुरू करेंगे आप तो बहुत सारे रिंग बन जाएंगे। और उस रिंग का यानी कि वलय का जो त्रिज्या होगी हर एक का अलग अलग होगा, हर एक वलय की त्रिज्या अलग अलग होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर आपको व्यास के परितः डायमीटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, जड़त्वाघूर्ण निकालना रहेगा, तो आप रिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जो वलय वाला जड़त्वाघूर्ण नहीं निकाले थे हम लोग, उसका यूज करिएगा। तो यहां सबसे पहले आप एक स्फीयर मानिए जिसका मास कितना ले लीजिए आप, m ले लीजिए, त्रिज्या r, सेंटर o, और चूंकि इसका मास m है, त्रिज्या r है और सेंटर o है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिएगा। और क्या कहिएगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल चूंकि रेडियस r है तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आएगा जी, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो आप फिर कहना कि 4 पाई आर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए सरफेस एरिया इतना है, उसके लिए मास कितना है m। तो यूनिट सरफेस एरिया के लिए कितना आएगा, m/4 पाई r स्क्वायर आएगा। इतना आप पहले करेंगे, कर लिया। उसके बाद आप क्या कहना कि हम लोग इसको छोटे छोटे रिंगों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं और हर रिंग की त्रिज्या अलग अलग होगी। इसके लिए ओ से एक्स डिस्टेंस पर, ओ से एक्स डिस्टेंस पर एक रिंग मानिए, आप एक वलय की कल्पना करिए और इस वलय की जो त्रिज्या है वो कितनी है, वाई है। ठीक, वलय की त्रिज्या कितनी, वाई है। और यहां इस एक्सिस के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मतलब आपके रिंग के केंद्र से लंबवत गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ढूंढ के देखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। वापस जाइए, ढूंढ के आइए कितना निकल के आया, आई। वहां आई आप लोगों ने mr² निकाला था। ठीक, मतलब इस रिंग का मास चाहिए और घूर्णन अक्ष से दूरी चाहिए। तो यहाँ ये घूर्णन एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस है, इससे दूरी कितनी है इसकी, y। मास पता करना है, मास पता करना है। तो यहाँ देखिए आपके इस रिंग में ना एक मैजिक और है। यहाँ ये जो रिंग है इसकी चौड़ाई ये आर्क के बराबर है, इसका चाप कितना है, PQ के बराबर है। आपके रिंग की चौड़ाई कितनी है, PQ है। इसको आप dx लिख लेना, लेकिन याद रखना कि ये PQ है। अब Q से इस एक्सिस पे एक लंब डाल दीजिए। ये वाला एंगल को डी थीटा लिखिए आप, इस एंगल को डी थीटा और ये वाले एंगल को थीटा लिख लीजिए। ये डी थीटा और ये थीटा लिखा। अब जो चीजें आपने कही कि भाई मास m लेंगे, रेडियस r लेंगे, एक्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आपके गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर अगर सरफेस एरिया है, उसका मास m है, तो यूनिट सरफेस एरिया का मास कितना होगा, m/4 पाई आर स्क्वायर। अब आप क्या लिखेंगे कि ये जो खोखला गोला है या गोली सेल है वो अनेक रिंग से मिलकर बने हुए हैं, और चूंकि बहुत सारे रिंगों से मिलकर बने हुए हैं तो इस रिंग की चौड़ाई कितनी होगी, PQ या कहिए dx। तो इस dx या PQ की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए आप ट्रेंगल इमेजिन करिए, ये वाला POQ दिख रहा है। इस POQ में रेडियस कितना है, R है, आर्क यानी कि चाप कितना है, PQ है, और एंगल कितना है, डी थीटा है। तो कोण बराबर क्या होता है, एंगल इक्वल टू क्या लिखते हो आप, आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस, यानी कि डी थीटा इक्वल टू PQ/R होगा। बोलिए हाँ। तो PQ की वैल्यू कितनी, R d थीटा। अब ध्यान रखना बेटा, आपके रिंग की चौड़ाई Rd थीटा है। बोलिए हाँ। अब एक ट्रेंगल और देखिए, यहां S लिख लीजिए। ये एक ट्रेंगल है OQS, और अगर यहां O से O डेस तक x है तो ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी, ये वाला यहां S से लेकर के Q तक भी x ही होगा, ये पूरा x है।
तो इस त्रिभुज में अगर लें आप तो x की वैल्यू r से साइन थीटा मिलनी है। क्यों भाई, अगर ये ट्रेंगल लेंगे, यहाँ एंगल थीटा है, तो थीटा ये है तो ये लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। तो लंब कितना है, एस क्यू, कर्ण कितना है, आर, तो एस क्यू बाई आर साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू अगर एस क्यू बाई आर कर देते हैं तो एक्स की वैल्यू कितना, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा आया। इसके बाद में, इसके बाद वाई भी तो निकालना है, वाई भी तो पता करना है। वाई पता करने के लिए ना एक ट्रेंगल और लेते हैं हम लोग। चलिए, उस ट्रेंगल में वाई पता करने के लिए एक ट्रेंगल और लेना पड़ेगा ना, ये वाला। चलिए हाँ, एक ट्रेंगल और लेते हैं। उससे पहले क्या करिए आप, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट, दोनों साइड को। दोनों साइड को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये डी एक्स हो जाएगा आर, और कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया तो डी एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा डी थीटा आया। ठीक, अब y की वैल्यू कितनी होगी, आर कॉस थीटा। y की वैल्यू कितनी, आर कॉस थीटा। ट्रेंगल कौन सा ले रहे हैं, ट्रेंगल कौन सा ले रहे हैं, उसी ट्रेंगल को ले लीजिए ना, क्योंकि आप बोलेंगे कि ओ एस की जो वैल्यू है वो y के बराबर हो जाएगी। ओ एस की वैल्यू y के बराबर है, तो कॉस थीटा अगर लगा देंगे तो कॉस थीटा के लिए क्या लिखते हो आप यहाँ, सॉरी साइन थीटा नहीं, ये क्या है, ये है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे y बाई आर, वाई बाई आर, तो y की वैल्यू कितनी, आर कॉस थीटा, y की वैल्यू आर कॉस थीटा। अब dx इक्वल टू वाई कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि आर कॉस थीटा की वैल्यू y रख देंगे। क्या क्या निकाल लिया, पी क्यू निकाल लिया, dx निकाल लिया, पी क्यू भी निकला, dx भी निकला। अब चलिए एक ट्रेंगल और ले लेते हैं। उसी ट्रेंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा सेम ट्रेंगल में। देखिए, एक ट्रेंगल आपने लिया है, उस डायग्राम को अच्छे से देखो, ओ ओ एस एस क्यू, वहां पे ओ क्यू को आपने एक्स लिया है, ओ क्यू को आपने एक्स लिया है कि एस क्यू को लिया, एस क्यू को एक्स लिया है, और एस ओ को वाई के बराबर लेंगे, एस ओ को वाई के इक्वल लिया, और हाइपोटेन्यूस आर है ही, तो वहां साइन थीटा लगा लिया, कॉस थीटा अप्लाई किया, और उसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगाया, तो आपके पास ये रिजल्ट मिला है। अब इसके बाद आप अपने रिंग का एरिया अगर निकालना चाहें तो उसका सर्कमफेरेंस, रिंग का रेडियस कितना है, रिंग का त्रिज्या कितना, वाई, तो सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि कितनी होगी, 2 पाई वाई, और चौड़ाई कितना निकाले हैं, पी क्यू के बराबर, तो 2 पाई वाई पी क्यू। अब इसके बाद में हम लोग को इसका मास निकालना है, तो एकांक के लिए कितना था, m बाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो इतने एरिया के लिए कितना हो जाएगा, m बाई 4 पाई, m बाई 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 2 पाई वाई इतना। तो ये 2 पाई और 2 पाई अगर कैंसिल हो जाता है, 2 पाई और यहाँ का 2 पाई, या 4 पाई में से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो आपके पास ये बचेगा। बोलिए ठीक है, समझ में आया। m बाई 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई वाई पी क्यू था, तो पाई और पाई कैंसिल, 2 2 जा 4 कर दिया, तो आपके पास m बाई 2 आर स्क्वायर इंटू वाई पी क्यू आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, एक्स डेस के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना चाहें तो रिंग का मास कितना है, पूरा इतना, m बाई 2 आर स्क्वायर वाई पी क्यू इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। इसके बाद में क्या क्या वैल्यू आपके पास है, देखिए, आपका कहना है m बाई 2 आर स्क्वायर तो हम जानते हैं, ठीक, और उसके बाद पी क्यू की वैल्यू आप जानते हैं आर डी थीटा है, और y स्क्वायर है। अब क्या आएगा,
यहाँ से ये वाला r इस वाले r को कैंसिल करेगा, m/2r हुआ। वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, वाई स्क्वायर की अगर वैल्यू रख देते हैं तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। वाई स्क्वायर की अगर वैल्यू रखें तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा। और यहाँ जो वाई डी थीटा बचा हुआ है, ये वाई डी थीटा जो बचा है उसकी जगह डी एक्स लिख देंगे। ये जो वाई डी थीटा बचा है, देखिए पी क्यू के लिए वैल्यू रखा, आर को कैंसिल करवाया, वाई डी थीटा की जगह डी एक्स रखेंगे ये, और वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे। m/2r आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा। इसके बाद में आप इसको पूरे स्फीयर का अगर निकालना चाहते हैं तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, माइनस आर से लेकर के आर तक, m/2r आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब m/2r माइनस आर बाई आर ये कांस्टेंट था, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं इंटीग्रेशन रूल लगा के सॉल्व नहीं कर रहा, सीधा सीधा इंटीग्रेट करके आपको दिखा रहा हूं बिना लिमिट को चेंज किए। पिछली बार चेंज कर दिया था मैं, 0 से r कर दिया था 2 को इंटू करके, क्योंकि होमोजीनियस फंक्शन थे, सम फंक्शन थे, सम फंक्शन लिए थे ना, इसलिए। तो यहाँ मैं पूरा सेम करके दिखा रहा हूँ इजी वे में कि m/2r है। अब आर स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन होगा तो आर स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 आएगा, 0 से r तक का लिमिट है। अब लिमिट रख दें अगर, तो ये आर स्क्वायर, देखिए m/2r आर स्क्वायर, एक्स का लिमिट रखेंगे r, यहाँ माइनस आर रहेगा ना, यहाँ माइनस आर है। अब x का लिमिट r, फिर माइनस आर, तो माइनस माइनस का प्लस r आ गया, माइनस 1/3 r³ प्लस r³ x³ की जगह, x³ की जगह, x की जगह r रखेंगे तो r³ होगा, माइनस माइनस r³, तो ये कितना हो जाएगा r³ प्लस r³। इसके बाद में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r इंटू आर स्क्वायर का 2r³, और यहाँ 2r³ इंटू 1/3 तो 2/3 r³ बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ 2 माइनस 2/3, 2 माइनस 2/3 एलसीएम ले लिया 3 तो 6 माइनस 2, तो इस r को इस r³ के साथ कैंसिल करवा देंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ 4/3 बचेगा ना, तो 4/3 मतलब 2/3, तो ये है आपका 2/3 mr², आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी गोली खोल का। इसके बाद में अगर किसी और एक्सिस के लिए आप इसको इमेजिन करना चाहें, जैसे टेंजेंट के लिए, तो टेंजेंट कितना दूर है इससे, r दूरी पर है, यहां से यहां तक की दूरी r है, सेंटर O था। PQ के लिए अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मास और दूरी का स्क्वायर, आई एक्स डेस अभी अभी आपने निकाला 2/3 mr² प्लस mr², तो mr² कॉमन निकाल देंगे तो 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1 मतलब 5/3 है ना, 2 प्लस 3/3 होगा मतलब 5/3 mr²। ये आपके इसके टेंजेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। स्फीयर वाला केस खत्म हो गया, सिलेंडर वाला लास्ट बचा है, ठीक।